आज जब माँ की बात कहें प्यारे, माँ को समझने के लिए माँ बनना पड़ेगा। ईमानदारी से बताना प्यारे, जिस दिन जन्मदिन होता है हम किसी शिवालय में जाते हैं। जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन हम किसी शिवालय में जाते हैं नारियल फोड़ने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिर जाओ शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसारों में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई है। आज माँ साधारण नहीं है। आज जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है उस दिन तुम किसी शिवालय में जाते हो। एक बात पूछना चाहता हूँ प्यारे, बीच पंडाल में खड़े होकर बता देना, जिस दिन आपका जन्मदिन है कौन सा ऐसा भाग्यशाली बेटा है, सौभाग्यशाली बेटा है, जिस दिन आपका जन्मदिन था उस दिन आपने अपने माँ के चरण धोकर पान किए हो। तो बीच पंडाल में खड़े होकर बता दे, क्यों? आपने जिसको माँ माना है, क्या ये माँ से कमजोर है क्या? अरे वो माँ भी तब स्वीकार करती है, भगवान भी जब स्वीकार करता है। क्या तुमने उस माँ का सम्मान किया? एक आपको सत्य घटना सुनाए। एक बेटी का विवाह हो गया, विवाह के बाद बेटी ससुराल गई। जब विदा हुई और विदा के बाद बेटी ने उसी रात अपने पिता के यहाँ एक फोन कर दिया, पिताजी जिसके साथ तुमने हमारा विवाह किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ एक घंटा भी नहीं रहना चाहती। पिता ने बहुत समझाया, बेटी तुम्हारा विवाह हुआ, लेकिन उसने कहा कि पिताजी मैं इसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती, इसलिए आप आकर मुझे ले जाओ, मेरी आपसे प्रार्थना है। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटी ना मानी। उसी रात को प्यारे माता पिता पहुंच गए, बेटी को लेकर आए अपने घर में और इसके बाद पुनः समझाया। और बेटी जब ना मानी प्यारे, उसी समय जब समझाने के बाद भी ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। और जब तलाक हो गया प्यारे, बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई, बेटे की शादी दूसरी जगह हो गई। स्थिति क्या बनी? बेटी का नियम था जहां उसकी ससुराल थी, दोनों की वृद्धावस्था आई। जहां उसकी ससुराल थी, बेटी पास के मंदिर में जाती थी और जाते जाते रोज मंदिर से जब वापस आती थी तो मंदिर की सीढ़ियों पर जितने भिखारी बैठते थे सबको कुछ न कुछ दान देती थी। उसी समय प्यारे एक दिन जब वृद्धावस्था थी, वो बेटी मंदिर से लौटी तो सीढ़ियों पर भिखारी बैठे हुए थे, बेटी दान दे रही थी। उसी समय बेटी की नजर उस प्राणी पर चली गई जिससे उसका पहले विवाह हुआ था। बेटी ने कहा कि बाबा जी आपने मुझे पहचाना? बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, संबंध एक दिन नहीं रहा, मुझे तलाक हो गया। बेटी ने कहा बाबा जी तुम्हें पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया है? मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया? उसने कहा कि मुझे आज तक ये पता नहीं चल पाया, ना मैं समझ पाया कि तुमने हमारे साथ रहने से इनकार क्यों कर दिया। बेटी ने कहा याद करो वो दिन जिस दिन हमारा तुम्हारा विवाह का पहला दिन था और तुम मंदिर से प्रसाद लेकर आए, तुमने मेरे हाथ में प्रसाद दिया, तुमने कहा कि प्रसाद को पाओ। तो उसी समय मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हारे तो पिता का स्वर्गवास हो गया था। मैंने कहा कि घर में एक बूढ़ी माँ है, इसलिए पहले आज हम दोनों चल के प्रसाद बूढ़ी माँ को खिलाएंगे, इसके बाद में हम दोनों खाएंगे। लेकिन तुमने क्या कहा? बोले नहीं, आज तो तुम्हारा दिन पहले प्रसाद पानी का है, माँ को बाद में खिलाएंगे। मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो? इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दिया। याद रखना प्यारे, माँ साधारण नहीं है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ काव्य की काया है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है, संसारों में जितनी
खुशियाँ माँ के आंचल से आई हैं। ये माँ है प्यारे, और माँ का सम्मान करना बेटे का परम धर्म होता है प्यारे। यदि तुम्हारे लिए सबसे पहले कोई महत्वपूर्ण है तो वो तुम्हारे माता पिता हैं प्यारे। मैं तो एक